आ जाओ अब 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार यूज करना है बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला में 2 पॉइंट होंगे तुम्हारे पास, और अगर इन दोनों के बीच में मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि डिस्टेंस निकालो, तो पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं बेटा x1 y1, दूसरे वाले का नाम दे देते हैं x2 y2, और ये a हो गया बेटा पॉइंट और ये b हो गया। तो डिस्टेंस AB कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 करोगे और उसको स्क्वायर कर दोगे, फिर प्लस y2 में से माइनस करोगे y1 को और उसको स्क्वायर कर दोगे और उस पूरे का स्क्वायर रूट निकाल दोगे। ठीक है, सिंपल यही करने वाले हैं। अब बुक में पहले क्वेश्चन पे नजर डालो बेटा। डिस्टेंस निकालना है तुम्हें, फिगर जरूर बनाना बेटा हर क्वेश्चन में। जब हम फिगर के थ्रू बनाते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है। ठीक है, सिर्फ लिख मत लेना। तो एक लाइन है बेटा डिस्टेंस और पॉइंट दे दिया है। पहला पॉइंट का नाम बताओ क्या है? 2 और 3, और दूसरे पॉइंट का नाम क्या है बेटा? 4 and 1। जल्दी से डिस्टेंस निकालो। दोनों का नाम मैं लिख देता हूँ A और B। इसका डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला अगेन बार बार लिखते रहना, फिर याद हो जाएगा फॉर्मूला बेटा। पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे तुम्हें आता हो या नहीं आता हो। ये वो फॉर्मूले हैं बेटा जो बाद में तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा। इतने बार लिखोगे कि वो याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि फॉर्मूला मेरा लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो फिर मुझे निकालना है, तो मेरा ये पहले वाले के ऊपर लिख लोगे क्या? x1 और दूसरा पॉइंट y1, और उसी तरह यहाँ पे ये पॉइंट पहला वाला x2 और दूसरा वाला y2। और ध्यान क्या रखना है बेटा? x1 और y1 ध्यान से लोगे और x2 और y2 भी ध्यान से लेना है ताकि आंसर सही आए। तो x2 कितना है तुम्हारा? 4, x1 कितना है? 2, दोनों को माइनस करो और स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, इसका मतलब 1 माइनस 3, इस पूरे का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। 4 माइनस 2 कितना होता है बेटा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर रूट पता है किसी को? 2√2। यूनिट लिख देना क्योंकि मीटर सेंटीमीटर तो दिया नहीं है बेटा। किसी को कोई डाउट बेटा कि 2√2 कहां से आया? तो रेज योर हैंड। फॉर्मूला फिर से लिखना बेटा, और फिर हम यही यूज करने वाले हैं दोबारा। बस ध्यान से प्लस और माइनस का ध्यान रखना तो गलती नहीं होगी। x2 कितना है? -1 है, उसमें से माइनस करना है x1। x1 कितना है? -5, इस पूरे का स्क्वायर। फिर y2 कितना है बेटा? 3, y1 है 7, इस पूरे का होल स्क्वायर। सीधा निकल गया क्या बेटा? अब यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर देना बेटा, यहाँ गड़बड़ कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। राइट, ये है क्या? -1 है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो -1 + 5 करना आना चाहिए बेटा। उसके बाद -4 का स्क्वायर, तो -1 + 5 क्या होता है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16, 16 + 16 32, 32 है तो क्या आ जाएगा? 16 2 × 32 यानी 4√2। नोट करो, वैल्यू पुट कर दो बेटा। x2 कितना है? -a, x1 कितना है? a होल स्क्वायर, y2 कितना है? -b, फिर माइनस करना है b कितना है? होल स्क्वायर, -a कितना होता है बेटा? -2a, -2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, -b -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा? a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 2, और बाकी सबको अंदर ही छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना बेटा जो अभी लिखवाया था, सेम फॉर्मूला बार बार लिखते रहना ताकि याद हो जाए। और x2 क्या हो गया 36, x1 क्या हो गया 0, इसका स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। मतलब क्या हो गया बेटा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। 15 स्क्वायर तो 225 हो जाएगा। 36 स्क्वायर कैसे करोगे, 3 3 9, 36 1296 1296 6 + 5 11, 1 बचा 1, 3 9 12, 2 बचा 1, 3 2 5, यही है क्या, कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर, चाहे मीटर क्वेश्चन में देख लोगे बेटा, किलोमीटर है तो किलोमीटर इज द आंसर। ठीक है 2 1, यहाँ से 2 2 का पेयर्स बनाते हैं हम। ठीक है 2 2 का पेयर्स बनाओगे और उसके बाद जो नंबर यहाँ लिखेंगे यहाँ पे भी वही नंबर लिखेंगे। 3 लिखूंगा तो यहाँ पे भी 3, 3 3 ज़ा, 4 4 ज़ा, 5 5 ज़ा, ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 ज़ा तो भी ज़्यादा हो जाएगा 15 से, तो 3 3 ज़ा 9, 15 में से 9 गया तो 6। बाकी दोनों को एक साथ नीचे उतारते हैं हम। अब दोनों से कुछ जब मल्टीप्लाई किया था 3 3 ज़ा, अब प्लस करेंगे, 3 + 3 6। अब यहाँ जो नंबर रखूँगा यहाँ पे भी वही नंबर रखना पड़ेगा मुझे, तो लास्ट में 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 होता है या 9 स्क्वायर 81 होता है। मतलब यहाँ पे या तो मैं 1 रख सकता हूँ या तो मैं 9 रख सकता हूँ। तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, तो 61 1 ज़ा 61 ही पहुँचूँगा, तो बचा एक ऑप्शन 9, तो 69 9 ज़ा जब करोगे तो 621 आ जाएगा। ठीक है तो ये 39 आंसर। इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। कोलिनियर मतलब होता है बेटा जब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना, एक ही पॉइंट पे ए बी सी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है बेटा। ये दे दिया मैंने तुमको 1 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कितना दिया हुआ है बेटा 2 3, और थर्ड पॉइंट कितना दिया हुआ है -2 -11। मतलब 3 बार तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। देखो क्या है, एक बार ए बी निकाल के बताओ मुझे कितना निकल रहा है बेटा, एक बार बी सी निकाल के बताओ कितना निकल रहा है, और एक बार ए सी निकाल के बताओ कितना आ रहा है। अगर मेरा ए सी का लेंथ जो तुम निकालोगे अगर वो ए बी प्लस बी सी हो गया तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स मेरे क्या हैं, कोलिनियर है। तो इसीलिए अब सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ। तो अब पूरे लाइन में सिर्फ ये और ये याद रखो। तो अगर ये 2 पॉइंट्स है बेटा तो ये पहला वाला क्या हो गया तुम्हारा x1, दूसरा वाला y1, और ये x2, दूसरा वाला y2। फॉर्मूला तुम्हें पता है डिस्टेंस का, यूज द फॉर्मूला और निकाल के बताओ जल्दी से मुझे। बेटा इसके लिए आप शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो आपको लिखवाया गया था कि अगर पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। इक्वेशन था x1, फिर ब्रैकेट में था y2 माइनस y3, फिर प्लस लगाना नहीं भूलना वरना सब गलत हो जाएगा बेटा, फिर x2, फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको सिर्फ कैलकुलेट करो। सब कुछ तो है ही तुम्हारे पास, x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, y1 भी है, y2 भी है, y3 भी है। अब इसको सॉल्व करके अगर तुम्हारा 0 आ गया तो इसका मतलब तुम्हारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं।
और अगर 0 नहीं आया इसका मतलब तुम्हारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो अब हम यही पुट करने वाले हैं और चेक करते हैं आंसर में क्या आ रहा है बेटा। x1 जो है वो कितना है 1, y2 है 3, y3 कितना है -11, प्लस माइनस का ध्यान रखना बेटा। x2 है 2, y3 है -11, y1 है 5, x3 है -2, y1 है 5 और y2 है 3। तो ये 3 प्लस 11 14, 14 1 जा 14 हो गया। -5 -11 -5 -16 इंटू 2 हटा दो इसको, -32 हो गया। 5 -3 2 इंटू -2 -4 हो गया। तो यानी 14 -36 यानी 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, -22। 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि दे आर नॉन कोलिनियर। लेकिन अगर गलती से भी 0 आ जाता तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि दे आर कोलिनियर। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला वही आ गया बेटा, ये भी कल समझाया था तुम्हें। देखो कौन सा कोऑर्डिनेट दे दिया बेटा ट्रायंगल का, 3 कोऑर्डिनेट। एक दिया है क्या 5 -2, ये मान लो एबीसी ट्रायंगल है। ओके, एबीसी ट्रायंगल है। और एक दे दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है अगर चेक करोगे तो, एक पॉइंट दे दिया 5 -2, एक पॉइंट दे दिया बेटा 6 4, और थर्ड पॉइंट दे दिया तुम्हें 7 -2। अब तुम्हें बताना है ये ट्रायंगल तुम्हारा क्या कौन सा है। इसके लिए तुमको पता होना चाहिए पहले तो क्या, अगर बेटा तुम्हारे सभी साइड्स इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल। अगर मान लो कोई भी 2 साइड इक्वल आ गया और एक अनइक्वल आ गया तो उसका नाम क्या दे दोगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल। और अगर सब अलग 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 आया तो क्या नाम दे दोगे, स्केलेन ट्रायंगल। निकाल लोगे ना। अगर मैं बोलूंगा AB का डिस्टेंस निकालो तो इसको x1 y1 ले लेना, इसको x2 y2, फिर डिस्टेंस निकाल लेना। फिर BC जब निकालोगे तो बेटा फिर एक किसी को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2, और जब AC निकालोगे तो फिर किसी को x1 y1 और इसको x2 y2। फिर 3 बार डिस्टेंस निकालोगे और उसके बाद चेक करोगे कितना कितना डिस्टेंस आ रहा है। निकालो, देखो बेटा फिगर देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। लाइन है बेटा और पॉइंट के नाम दे दिए, क्या क्या दे दिए, 2 और -5 है, और दूसरा -2 और 9 है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना, दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस दे रखा है बेटा, एक्स एक्सिस दे रखा है मतलब एक्स तो दे रखा है, वाई तो दिया ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस बोल रहा है सेम है, तो क्या करोगे अब, ये डिस्टेंस ए बी सी ले लेता हूँ। तो मेरा ये बोल रहा है ये पॉइंट जो है इससे भी बराबर में है, इससे भी बराबर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ए बी वाला डिस्टेंस निकाल लोगे ना। अब कैसे निकालोगे, इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 और y2 मान लो। उसके बाद फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 0 में से माइनस करोगे -5 इस पूरे का स्क्वायर। अब इसको निकालना है तो क्या करोगे, x में से माइनस करोगे -2, फिर इसका स्क्वायर
उसके बाद 0 में से 9 को माइनस करोगे, उसका स्क्वायर। अब इसे खोल दो, इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया बेटा, और प्लस 0 0 माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना हो जाएगा, प्लस 25। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है बेटा, काट दो, अंदर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू निकालना है, x को एक साइड कर लो, नंबर को एक साइड, जल्दी से निकाल के बताओ x का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, अपॉन 8, आंसर आ जाएगा -7। और मतलब पॉइंट निकालना था बेटा, तो x पे -7 है और y तो है ही नहीं, तो ये कोऑर्डिनेट आंसर हो गया बेटा, चेक कर लो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। ध्यान से देखो बेटा, एक लाइन है, एक P है, एक Q है, P है और Q है। P पॉइंट कितना दे रखा है बेटा, 2 और -3। Q कितना दे रखा है, 10 और y, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे रखा है, कितना डिस्टेंस दे रखा है, 10 यूनिट। तो क्या करेंगे हम, इक्वेट कर देंगे, डिस्टेंस तो दे ही रखा है हमें, डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखा है, और बाकी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है ना सभी को, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। यही होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। अब लेकिन ध्यान से देखो, ये स्क्वायर रूट मुझे हटाना पड़ेगा ना, तो कैसे हटा सकता हूं मैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये तुम्हारा क्या है, x1 और y1, और Q पॉइंट पे क्या है बेटा, x2 और y2। तो x2 माइनस x1 है तो क्या लिखोगे, 10 माइनस 2 y2 माइनस y1 क्या लिखोगे बेटा, y2 की जगह तो y है, y2 की जगह y है ना, और y1 की जगह क्या है, -3 है बेटा, तो माइनस करना है -3। तो इसका मतलब 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64, और ये y प्लस 3 है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। तो y स्क्वायर प्लस 6y, इसको इधर ही ले आओ क्या, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा, 73। 73 माइनस 100, जल्दी बताओ, -27 इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो इसको क्या कर सकते हो बेटा, मिडल टर्म स्प्लिट करके y का वैल्यू निकाल लोगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग इसलिए आना ही आना चाहिए, हर जगह काम आएगा। तो 9 3 27 होता है, तो इसका मतलब हुआ बेटा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, दो का पेयर ले लो, y को बाहर लोगे अंदर क्या बच जाएगा, y प्लस 9 माइनस 3 बाहर ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, अगेन y प्लस 9, सेम है, बाहर ले आओ, y प्लस 9 y माइनस 3, 0 से इक्वेट करोगे तो एक y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -9, और यहाँ पे y को -3 को 0 से इक्वेट करोगे तो y का क्या वैल्यू आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा। आंसर दोनों सही है, -9 और 3। तो डिस्टेंस दे दिया था और बाकी दो कोऑर्डिनेट में से नंबर गायब कर दिया था, उसकी जगह y लिख दिया था, इसलिए उसको इक्वेट करके उसका वैल्यू निकाल लिया। ओके, प्लस
6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये पी क्यू डिस्टेंस है, तो ये x1 y1 x2 y2 एज्यूम कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, और फिर ये वाला डिस्टेंस जो था इसमें फिर x1 y1 और x2 y2 एज्यूम कर लिया, और उसके बाद इसका भी डिस्टेंस निकाल लिया। स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया बेटा, क्योंकि दोनों तरफ मुझे स्क्वायर रूट अगर मैं लगाता फिर बाद में तो मुझे गायब ही करना है दोनों साइड से, तो फिर मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ता और उसको गायब करना पड़ता, इसलिए मैंने लगाया ही नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस इतना लिख लो। 5 माइनस 0 तो पता ही है बेटा 25, 16 एक्स स्क्वायर 25। अरे 25 तो दोनों साइड दिख गया बेटा, काट लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट दिया हुआ है बेटा, क्यू सेंटर में है और कंडीशन दिया हुआ है कि क्यू जो है पी से उतने ही डिस्टेंस पे है जितना आर से है। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है तो दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वेट कर दोगे। फॉर्मूला याद रखना है, वो भूलना नहीं है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा और वही तुम्हारा आंसर होगा। इसमें ना ही x का वैल्यू निकलेगा कुछ और ना ही y का वैल्यू निकलेगा। थैंक यू।